नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला और सच्ची बात में आज बारी है ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की जनरल सेक्रेटरी अजय माकन की। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी तो सब जनरल सेक्रेटरी गायब हो गए, आप भी बच्चे को नहीं लगता है? सब डिपार्टमेंट इतने हो गए, सब भाग गए। नहीं, ऐसा नहीं है। कौन बोलता है आपके अलावा? नहीं, जिसका काम है बोलने का वो बोलेगा। बाकियों का काम क्या है? नहीं, बाकियों का काम अपने अपने स्टेट्स में जाने का है। स्पोर्ट्स पर्सन आपकी पार्टी में तो नहीं है? अभी तो पहले 20-25 हुआ करते थे। नहीं, अभी भी है बहुत। तो वो कहाँ नहीं बोलते, कुछ बोलने लायक नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। जब हम ड्यूटी हम लोग एलोकेट करते हैं कि किसको बोलना है और वो आकर के बोलते हैं। वो तो टीवी पे दिखाई देते हैं, उधर कोई 2-4 लोग 5 लोग आप भेज देते हैं। नहीं, हाँ, तो टीवी पे पार्टी का हमारे नहीं, ऐसा नहीं है। लोग छुप के भाग रहे हैं, बिल्कुल कहीं पे कुछ नहीं भाग रहे। हमारे मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे 3 दिन का हमारी ब्रीफिंग होती है, लगातार हो रही है, एक भी नागा नहीं हुआ और हमारे सारे स्पोक्स पर्सन बोलते हैं। नहीं, काफी लगता है। पार्लियामेंट में भी कल मैंने देखा ब्लैक मनी पे आपने डिस्कशन किया। जब राज्यसभा की मीटिंग, जब जेटली साहब रिप्लाई दे रहे थे तो 8 आदमी टोटल नहीं थे, 5 आपकी तरफ से नहीं थे, 2 उनकी तरफ से नहीं था। आपका इंटरेस्ट ही नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। जेटली के जवाब तो ऐसा था कि उसको कोई सुनने को तैयार नहीं था। सारे ऑपोजिशन ने वॉकआउट करा। वॉकआउट किया कि प्रोटेस्ट, क्योंकि आप कर नहीं सकते। पहले हमारे लोगों ने बोला और ब्लैक मनी के ऊपर तो हम लोग लगातार बोल रहे हैं। 3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस तो ब्लैक मनी पे मैंने किया है और मैंने तो ये कहा कि हम इंतजार कर रहे हैं अपने अकाउंट में 15 लाख रुपए। आपने 10 साल तक ब्लैक मनी के लिए कुछ नहीं किया, अब आप सुनिए बोलते हैं। हमने 10 साल में लोगों को गुमराह नहीं किया। हमने लोगों को ये नहीं कहा, चाहते ही नहीं थे, गुमराह क्या करेंगे? हमने लोगों को ये नहीं कहा कि हम लोग 100 दिन के अंदर सारा पैसा ले आएंगे। हम लोगों ने चुनाव का मुद्दा होता है, वो तो चुनाव का मुद्दा बीजेपी ने करा, हमने कभी भी नहीं किया। हम आप तो छुपा रहे थे ना ब्लैक मनी को। बिल्कुल नहीं छुपा रहे। बीजेपी का चार्ज आपके खिलाफ ये था मोदी जी का हर भाषण में कि आपने ब्लैक मनी 15 लाख रुपए मैं लेकर के आऊंगा, इतना पैसा जमा। बीजेपी ने हमेशा इसको पॉलिटिकल इशू बनाया। उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल इशू नहीं बनना चाहिए, मतलब ब्लैक मनी। देखिए, पॉलिटिकल इशू बनना चाहिए लेकिन लोगों को बेवकूफ नहीं बनाना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। आपको मैं बताता हूं, बीजेपी ने यह कहा कि 15-15 लाख जितना हर एक आदमी का उतना बाहर है पैसा। अब मन की बात में मोदी जी कहते मुझे पता नहीं कि कितना पैसा है, तो जब आपको पहले पता नहीं था तो आप लोगों को बेवकूफ बना रहे थे। 15-15 लाख रुपए हर एक के हैं। इंटरनेशनल फोरम पे उठा रहे हैं, G20 पे उठाया उन्होंने। वो चिदम्बरम ने और मनमोहन सिंह ने पहले उठाया है। आप चिदम्बरम जी से पूछिए, उन्होंने इंटरव्यू में बोला है कि सबसे पहले उन्होंने उठाया है इस बात को, उनके कहने के ऊपर G20 ने अलाउ किया है। दूसरों के काम का क्रेडिट लेने के लिए अपना खुद कुछ नहीं करना। एक नाम 6 महीने में बताइए कि किसी का नया लेकर के आए हूं, एक पैसा बाहर से लेकर के आए। वो 800 नाम जो यूपीए हम लेकर के आए हैं वही नाम सुप्रीम कोर्ट को दे रहे हैं। एक नाम जेटली साहब ने कहा 546 नामों को वो 546 वो नाम है जो हम लोग लेकर के आए। आपने कुछ किया नहीं ना, उन्होंने एक्शन किया है ना। ऐसे नहीं किया तो उन्होंने क्या एक्शन ले लिया? एक्शन लिया हो, कईयों की रेड हो रही है, कोई कुछ नहीं। जो होना था 6 महीने पहले यूपीए की सरकार, उसके बाद में जरा सी भी कहीं पे फाइल नहीं घूमी। हम उस टाइम पे भी कहते थे कि डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस ट्रीटी की वजह से नाम डिस्क्लोज करना आसान नहीं है। रविशंकर प्रसाद ने 11 जनवरी 2011 को यह कहा कि ये सरकार तो डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट के पीछे छिप करके नाम नहीं बताना चाह रही। मजे की बात यह है कि वही रविशंकर प्रसाद जी जब लॉ मिनिस्टर बन जाते हैं तो भारत सरकार एफिडेविट देती है कि डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट की वजह से जो आपने बनाया था उन्होंने दे दिया। हमने क्या लॉ मिनिस्टर ये मैं मान के चलूं कि कांग्रेस और बीजेपी मिलीजुली लड़ाई है कि ब्लैक मनी के खिलाफ जब हम ऑपोजिशन में हम बोलेंगे, आप होगे तो आप बोलेंगे, काम नहीं करेंगे। समझिए, हम लोगों ने कभी भी इसके मामले में लोगों को गुमराह नहीं किया। हम लोगों ने कभी आप चाहते नहीं क्या है? बिल्कुल नहीं। हमने इतने सारे कंट्रीज के साथ, 92 कंट्रीज के साथ में आज हमारी डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस, उसमें ये कि जब तक क्रिमिनल केस नहीं हो जाए तब तक आप डिक्लेयर नहीं कर सकते। एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन है हम लोगों का। डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट में उस कंट्री को हमारे को नाम बताना पड़ेगा। यूनाइटेड नेशन के चार्टर में है, उसको साइन नहीं किया। बिल्कुल हो गया। यूनाइटेड नेशंस के चार्टर को हम लोगों ने रेटिफाई किया, उसका लॉ बनाया हम लोगों ने। नहीं, लॉ उसमें जो लिखा है आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, अगर क्रिमिनल केस नहीं तब भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। बिल्कुल, हम लोगों ने लॉ बनाया है। जो यूनाइटेड नेशंस का जो चार्टर था करप्शन के अगेंस्ट, उसके सारे के सारे उसी के पॉइंट्स को एज इट इज डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस ट्रीटी तब अप्लाई होती है जब उस सिटीजन ने उस कंट्री के अंदर जाकर के पैसे बनाए हों। नहीं, तो डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, आपने चोरी इन्फॉर्मेशन आपको चोरी से आई, वो हमारे पास में डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट के सहारे 92 कंट्रीज से आज की डेट में हमारे एग्रीमेंट्स हैं जहां से हम नाम ब्लैक मनी का बाहर से वापस ले सकते हैं, उनके ऊपर रेड कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं, उनसे हम लोग पैसा वापस ले सकते हैं। ये 92 कंट्रीज के साथ में जो हुआ, इसमें 16 कंट्रीज ऐसी हैं जिसमें एनडीए की सरकार ने 1998 से और 2004 के बीच में नहीं, वो आपने कहा, मैंने सुन लिया। सवाल ये है अजय, एक बात ये है कि अमेरिका अगर HSBC से या दूसरे बैंकों से इंफॉर्मेशन लेकर के एक्शन ले सकता है
तो भारत क्यों नहीं ले सकता? भारत भी तो ले रहा है। नहीं, कहां लिया अभी तक? कोई किसी खिलाफ प्रोसिक्यूशन नहीं हुआ। अमेरिका में सब नाम आ गए पूरे के पूरे। स्विस के साथ में हमारी 2011 के बाद दोबारा से जो हमारा एग्रीमेंट हुआ, उसके अंदर हम लोगों ने ये कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज हमने हटाया स्विस बैंक्स के साथ में। सवाल है, बड़ी मछली आपने आज तक कोई दोनों ने नहीं पकड़ी। देखिए, आप नेगेटिव एजेंडे पे चलते हैं, वो भी चल रहे थे। अब आपको लगता है अडानी को पैसे क्यों दे दिए? उसके ऊपर हल्ला बजा दिया आपने। हम लोगों ने कभी भी लोगों को गुमराह नहीं किया। हमने लोगों को ये नहीं कभी भी इस बात पे इलेक्शन नहीं लड़ने के लिए गए कि सबके खाते में पैसे बाहर से नेगेटिव, इसमें भी नेगेटिव। बीजेपी अब अडानी की बात मैं करता हूँ। अडानी के ऊपर आप सामने जैसे ब्लैक मनी पे आपने कहा ये नहीं कर रहे, हमने नहीं किया, गुमराह कर रहे हैं, पैसे वापस लाए। अडानी को लोन दिया, लोन इंडस्ट्री को नहीं मिलेगा तो काम कैसे चलेगा? अडानी को लोन किस चीज का दिया जा रहा है? कोयला, ऑस्ट्रेलिया में कोयला, और वहां से कोयला आएगा। आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। एक हफ्ता पहले ठीक पीयूष गोयल का यह बयान आता है कि 2 साल के बाद में भारत को कोयला बाहर से इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं रहेगी, हमारे यहां पे खुद कोल जनरेशन हमारे यहां पे होना शुरू हो जाएगा। तो या तो पीयूष गोयल जो कोयला मंत्री है वो ठीक है, या अडानी जी को सपोर्ट करने वाले नरेंद्र मोदी जी ठीक है। दोनों में से एक आदमी ठीक है। एक बात। दूसरा, वही प्रधानमंत्री इंडियन इंडस्ट्री अगर वहां पर जाके मल्टीनेशनल बन जाएगा तो क्या परेशानी है? परेशानी यह है कि वही मोदी जी जो मेक इन इंडिया कहते हैं, 6200 करोड़ रुपए के पैसे देश से बाहर मेक इन इंडिया की बात यहां करते हैं, और पैसे जो है भारत के लोगों का पैसा कंपनी को दे रहे कि ऑस्ट्रेलिया में मेक करो आप। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑस्ट्रेलिया में ब्रांच देगी, वहां पे पैसा जो पैसा जो है भारत स्टेट बैंक का कोई ऐसा नहीं कि ऑस्ट्रेलिया के जो पैसा आएगा वही जाएगा। ब्रांच खोल के पैसा कहां से आएगा? ब्रांच का क्या मतलब? स्टेट बैंक का कहीं पे, लेकिन भारत के लोगों का तो पैसा है ना। नहीं, वहां के लोगों का भी पैसा हो सकता है। तो मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं तो वहां के लोगों का पैसे से इंडिया में मेक इन करो ना। यहाँ के पैसे से ऑस्ट्रेलिया में मेक इन कर रहे हैं, मेक इन इंडिया का नारा दे रहे हैं। आपके राज में बड़े बड़े इंडस्ट्रीज ने बड़े बड़े प्लांट बाहर खरीद लिए। प्रभु टाटा ने खरीदा, रिलायंस ने खरीदा, बड़े $7 बिलियन आपने दे दिया टाटा को सिर्फ खरीदने के लिए। एक सबसे बड़ा फर्क जो हमारे में और दूसरों में ये है कि हम लोगों ने कभी भी इस बात को मेक इन इंडिया करके और मेक इन ऑस्ट्रेलिया के अंदर पैसे लगाने की बात हम लोगों ने कभी भी नहीं किया। हमारे कोयला मंत्री एक बात एक कहे और प्रधानमंत्री दूसरी बात उसकी कॉन्ट्रडिक्शन में करे, हम लोग कभी ऐसा नहीं किया। तीसरा सबसे बड़ी बात नहीं, आप इस बात से सहमत हैं कि भारत के उद्योगपति इंटरनेशनल वर्ल्ड में जाकर के मल्टीनेशनल बने? सुन लीजिए, सिर्फ यही अगर होता तो शायद हम बोलते भी नहीं। लेकिन इसी पूरे के पूरे प्रोजेक्ट के लिए गार्डियन न्यूज़पेपर के अंदर आया कि 8 फॉरेन बैंक्स ने इस प्रोजेक्ट को वायबल ही नहीं पाया। जब हम लोगों ने इस बात को उठाया तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कहा कि हमने तो एमओयू किया है, एमओयू के बाद में अब हम ड्यू डिलिजेंस बाद में करेंगे। अब हमारा ये सवाल उठता है कि एमओयू से पहले ड्यू डिलिजेंस होना चाहिए या एमओयू के बाद में ड्यू डिलिजेंस? क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि भी अच्छी तरीके से जब 8 इंटरनेशनल बैंक्स, 8 बैंक्स इंक्लूडिंग ऑस्ट्रेलियन बैंक्स, सिटी बैंक, 8 बैंक्स, गार्डियन ने कहा है, गार्डियन पेपर के अंदर आया, 8 बैंक्स ने मना कर दिया कि वायबल नहीं है। मेरे को लगता है आप खिसिया रहे इसलिए कि आपको लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का क्रेडिट नहीं दिया, आप छोटी छोटी बातें उठा रहे हैं। प्रभु जी, छोटी बात है। प्रधानमंत्री को सबसे ज्यादा मदद करने वाले उद्योगपति, उनके साथ ब्रेकफास्ट टेबल पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन को सामने बिठा करके उसके साथ में बात करके डील करी जाए। आपने कभी आजाद भारत के अंदर सुना है कि बैंक के चेयरमैन को साथ बिठा करके प्रधानमंत्री कहे कि भी डेलीगेशन नहीं, साथ में जो है वहां पे क्वींसलैंड का प्रीमियर भी उसमें बैठा हुआ है। हाँ। और वहीं के कोयले के प्रोजेक्ट के लिए बात करें, बैंक का, गवर्नमेंट के बैंक के चेयरमैन के सामने प्रधानमंत्री अपने टेबल पे उस उद्योगपति के पास को बिठा दे, तो आप सोच सकते हैं कि वो ड्यू डिलिजेंस ईमानदारी से हो। सवाल ये है कि आपको लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं दिया, जो था उसके ऊपर आप उन्होंने अमेंड किया, आपको कम से कम अकोमोडेट कर दिया कि सीबीआई के डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट में लीडर ऑफ द लार्जेस्ट सिंगल पार्टी को थोड़ा कंसेशन आपको दिया है। पर आपको लगता है कि आपकी पार्टी थोड़ी बिखर रही है। आप डिफेक्टर ला रहे हैं, दिल्ली में शोएब इकबाल को ले आए, उसके बाद खुशबू को ले आए, तो आपकी अपनी पार्टी के अंदर भी बाहर से इंपोर्ट करने की जरूरत है लोगों को। बीजेपी के जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है, जगदम्बिका पाल किस पार्टी के तो आप उनकी निकल करेंगे क्या? हम निकल नहीं, वो हमारी कर रहे हैं। नहीं, क्या बोला, क्या करें? पहले आप डिफेक्टर लेते थे क्या? वो तो डिफेक्टर कर चुके हैं। जो आप में दम नहीं है, मानिए ना, आप अपने दम पे नहीं जीत सकते। शोएब इकबाल आपको चाहिए। पूरे बीजेपी के अंदर जो है कांग्रेस से निकले हुए लोग हरियाणा के अंदर जीते बनते, तो ये भी जीतेंगे ना, हमारे भी जीतेंगे। आपके तो हारे हुए तो हमारे जीतेंगे, शोएब इकबाल जीतेगा, जो हम लेकर के आ रहे हैं सब जीतेंगे। खुशबू जो है इनका, आपको लगता है डिफेक्शन से पार्टी चलेगी? डिफेक्शन नहीं, जो हमारी पार्टी आगे बढ़ रही है, लोग साथ में जुड़ना चाहते हैं। पर मैं एक ब्रेक लेता हूं उससे पहले, उसके बाद मैं पूछूंगा क्या राहुल गांधी और सोनिया गांधी का नेतृत्व आपको अब जिता सकता है कि नहीं?
ये पूछूंगा ब्रेक के बाद। एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बातचीत कर रहे हैं अजय माकन से। लोग कहते हैं कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी दोनों फेल हो गए चुनाव जिताने में। बिल्कुल ऐसा नहीं है। इसलिए चिदम्बरम ने कहा कि नॉन कांग्रेस गांधी भी बन सकता है। उसके ऊपर क्या विचार है आपका? मेरा विचार ये है कि कांग्रेस के अंदर सारे के सारे कांग्रेसी नेता ये मानते हैं कि श्रीमती सोनिया गांधी और राहुल गांधी का नेतृत्व हमें चाहिए। ये पूरे कांग्रेस को साथ ले सकते हैं और देश को आगे बढ़ा सकते हैं। और कोई भी ऐसा, चिदम्बरम साहब ने क्यों कहा? चिदम्बरम साहब ने ऐसा नहीं उनके कहा। बेटे ने भी कुछ कहा। उन्होंने ऐसा नहीं कहा। उनका किसी की भी, आप दोबारा से उनसे पूछें, किसी की भी ये मंशा और उनके शब्द ये किसी भी कोई नॉट रूल्ड आउट। कोई नॉन गांधी प्रेसिडेंट पहले भी रहा है, आगे भी बन सकता है। नॉट रूल्ड आउट का मतलब ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की बात करी है उन्होंने। लोगों की, हर कांग्रेस के व्यक्ति की इच्छा है कि श्रीमती सोनिया गांधी और राहुल गांधी का नेतृत्व हमें चाहिए। यही कांग्रेस को और देश को आगे। लालू जी ने मेरे को सच्ची बात है पिछली बार कहा कि गांधी परिवार यानी कि उन्होंने, लोगों की, हर कांग्रेस के व्यक्ति की इच्छा है कि श्रीमती सोनिया गांधी और राहुल गांधी का नेतृत्व हमें चाहिए। यही कांग्रेस को और देश को आगे। लालू जी ने मेरे को सच्ची बात है पिछली बार कहा कि गांधी परिवार यानी कि राहुल और सोनिया जी के बिना कांग्रेस जीरो है। मेरा ये मानना है कि राहुल जी और सोनिया जी का नेतृत्व कांग्रेस, उनके बिना कांग्रेस जीत नहीं सकती। मेरा ये मानना है कि दोनों के नेतृत्व के बगैर कांग्रेस आगे नहीं बढ़ सकती। कांग्रेस के लिए और देश के लिए दोनों का नेतृत्व बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अलायंस जो करते चले जा रहे हैं, अब दिल्ली का चुनाव भी आ रहा है, उसके अंदर शोएब बघेल को लिया, अब एमआईएम वाले चुनाव लड़ना चाह रहे हैं वहां पर। क्या आपको लगता है उनके साथ भी अलायंस कर सकते हैं आप? नहीं, अलायंस, एमआईएम के साथ में अलायंस का तो कोई अभी मतलब नहीं है। हमारी अपने स्ट्रेटेजिक अलायंस हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। महाराष्ट्र में भी नहीं था। बल्कि जो है एमआईएम के लड़ने से कांग्रेस के वोट्स वो लोग जरूर खराब करते हैं। और बहुत सारे लोगों का तो ये भी मानना है कि बीजेपी प्रोपेल्ड कहीं एमआईएम के कैंडिडेट्स ना हो। तो महाराष्ट्र में यही चाल लगाया था, महाराष्ट्र के अंदर एमआईएम ने जो वोट्स काटे उससे कांग्रेस को। नहीं, आपका क्या मानना है? एमआईएम बीजेपी के चुनाव लड़ती है हर जगह। भाई, हमारा ये कहना है कि एमआईएम के चुनाव लड़ने से कांग्रेस और सेक्युलर फोर्सेस को नुकसान होता है। जो एमआईएम को वोट देता है उसका वोट एमआईएम को पड़ने का मतलब बीजेपी को फायदा पहुंचाना है। पर दिल्ली का जो चुनाव होने जा रहा है उसके अंदर के पिछली बार लवली साहब का मैंने इंटरव्यू किया था, उन्होंने कहा था कि शीला जी के नाम और काम पर हम चुनाव लड़ेंगे। तो आप उससे सहमत हैं? बिल्कुल, शीला जी के काम को तो लोगों को लेकर के जाएंगे। 15 साल में जो कांग्रेस ने किया और पिछले 1 वर्ष के अंदर लोगों के सामने फर्क है, देखें और उसके बाद में चुनें। तो आप भी कैंपेन करेंगे? बिल्कुल। पर दिल्ली में टक्कर तो सीधी राहुल गांधी और मोदी के बीच में हो जाएगी इस बार, क्योंकि दोनों तरफ से मुख्यमंत्री का कैंडिडेट कोई है नहीं। नहीं, देखिए, मोदी मुख्यमंत्री के लिए चुनाव लड़ाएंगे और राहुल गांधी भी लड़ेंगे। अगर कांग्रेस पार्टी के बेंच स्ट्रेंथ को देखें दिल्ली के अंदर, दिल्ली को एक अच्छा कुशल शासन देने का, कांग्रेस के पास में जो बेंच स्ट्रेंथ दिल्ली में है, जो केपेबल एक्सपीरियंस लोग हैं, वो ना बीजेपी में है ना आम आदमी पार्टी। क्यों? उनके यहाँ तो हर्षवर्धन वगैरह सब लोग मिनिस्टर रहे, जैसे आप रहे वहां भी वो भी रहे। ऐसे हर्षवर्धन है जिनको अपनी पार्टी इस लायक नहीं समझी कि हेल्थ मिनिस्ट्री संभाल। सवाल ये कि राहुल गांधी का कैंपेन में मोदी का मुकाबला कर पाएंगे क्या? क्यों नहीं कर पाएंगे? देखिए, मोदी ने एक सपना बेचा है देश के लोगों के सामने, और 6 महीने पूरे आज होने को आए हैं और ये केवल और केवल यू टर्न सरकार बन गई। चाहे वो ब्लैक मनी पे देख लें, चाहे सीएजी पे देख लें, चाहे पाकिस्तान का देख लें। ब्लैक मनी की बात छेड़ दिया आपने, विकास पत्र के ऊपर आपने कुछ बोल दिया वहां भी। सब चीजों में विकास पत्र में क्या ब्लैकमेल है? ब्लैकमेल ये है, वो विकास पत्र जिसको इसलिए अबॉलिश करा गया, श्यामला गोपीनाथ कमेटी की रिपोर्ट थी कि ये टेररिस्ट को मदद करता है। जब ये किसी के पास में एक बियरर आ जाता है, अब 1 लाख का हो जाएगा, जैसे कैश करेंसी हो गई, कैश करेंसी है, वो टेररिज्म को मदद करता है। तो जो पार्टी क्यों शुरू किया उन्होंने शुरू ब्लैक मनी को व्हाइट करवाने के लिए किया। सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दी कि बीसीसीआई में लोगों को हटना चाहिए। आप स्पोर्ट्स मिनिस्टर रहे, आपके ऊपर कभी दबाव पड़ा, आपने स्पोर्ट्स का बिल ही नहीं ला पाए। तो स्पोर्ट्स के अंदर भी कुछ आप लोगों ने आपकी सरकार ने किया, ये भी सरकार ने की। ये बात बिल्कुल सही है कि स्पोर्ट्स के अंदर खास तौर पे बीसीसीआई के ऊपर नकेल कसने की जरूरत है। लेकिन जब तक बीसीसीआई और आईपीएल अलग नहीं किया जाएगा, दोनों का कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, हर स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन यही है। तो सब में तो जो ये लोग कमर्शियल लीग कर रहे हैं, वो कमर्शियल लीग पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन से अलग करना चाहिए। और जिस टाइम पे मैंने करने की कोशिश करी, बहुत प्रभावी और प्रभावशाली नेता उस टाइम पे भी थे। नेता या मंत्री थे उस टाइम पे, जो लोग इसका विरोध करते लोग कहते हैं आउट पार्टी कोएलिशन है स्पोर्ट्स जो है। इसके अंदर जो है ये अरुण जेटली जी भी और शरद पवार जी दोनों के दोनों, और राजीव शुक्ला जी, ये सबके सब लोग जो हैं बीसीसीआई के अंदर, सबके सब लोग ये मिल जाते हैं और मिल करके और उन्होंने आपका बिल रुकवा दिया।
सब लोगों ने मिलकर के बिल रुकवाया। पॉलिटिशियंस स्पोर्ट्स बॉडीज में हैं, वो पॉलिटिशियंस कटिंग अक्रॉस पार्टी लाइंस में स्पोर्ट्स को साफ नहीं होने देना चाहते हैं, और जब तक वो पॉलिटिशियंस को स्पोर्ट्स बॉडी से बाहर नहीं निकाल दिया जाएगा, जब तक स्पोर्ट्स में भारत ओलंपिक्स में या दूसरे में फिसड्डी ही रहेगा। चलिए मैं अब ब्रेक लेता हूं और उससे बाद आप मुख्यमंत्री के दावेदार हैं कि नहीं? मुख्यमंत्री का फैसला हमारे विधायक करते हैं। सबसे पहले तो 35 से ऊपर का आंकड़ा हमें पार करना है, उसके बाद में इस बारे में मैं खुद एमएलए का चुनाव लड़ेंगे कि नहीं? बिल्कुल नहीं लड़ेंगे। नहीं लड़ेंगे आप? मैं जब ऊपर से थोपा जाएगा आपको। सबसे पहले हमारे टारगेट यह है कि हम सब लोग मिलकर के दिल्ली में 35 से ऊपर हम सीट्स लेकर के आए। आपको क्या आपका समर्थन करना आपकी गलती थी कि नहीं थी? अब मैं इस चीज को नहीं मानता, क्योंकि हमने उनके सपनों को समर्थन दिया, वो सपने जो है पूरे नहीं कर पाए। इसलिए गलती तो हुई ना? बिल्कुल नहीं हुई, बिल्कुल नहीं। अगर वो रह जाते, इस बार फिर समर्थन दे देंगे आप उनके सपनों के लिए? कोई मतलब ही नहीं है। अब बीजेपी को बाहर रखने के लिए अगर जरूरत पड़ी तो कांग्रेस पार्टी आपकी सरकार दोबारा से बनवाएगी। बिल्कुल कोई मतलब नहीं है। हम लोग आज भी आपको बोल रहे हैं, बाद में भी आप रख लीजिएगा, इस बात को रिकॉर्ड रख लीजिए, किसी भी कीमत के ऊपर हम लोग किसी को भी समर्थन देने वाले नहीं है। हम खुद अपनी सरकार खुद दिल्ली में। चलिए, आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी आज की सच्ची बात। अगले हफ्ते आएगी बारी किसी और हस्ती की, और उनसे हम करेंगे सच्ची बात इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए प्रभु चावला का नमस्कार।